वेजिटेरियन हो तो आप खा लोगे चिकन प्यार में? मैंने तो गू खाया हुआ है भाई। दोस्तों इस शो का नाम है, मेरा नाम है रजत सूद। मुझे जो है वो मोहब्बत में बहुत इंटरेस्ट है दोस्तों, है ना, प्यार मोहब्बत में। तो मैंने एक शो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, लव लैंग्वेज जिसका नाम है ना, क्योंकि आजकल अगर आप देखो तो परिभाषा जो है, डेफिनेशन जो है प्यार की बदल गई है और बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हो गई है, हर किसी के लिए अलग है ना। कोई प्यार ढूंढ रहा है, कोई छोड़ो, सबके लिए अलग हो गई है। तो इसलिए हमने सोचा कि आप लोग के साथ मिलके आप लोगों से हम सवाल पूछेंगे और फिर हम वो डिस्कस करेंगे किसी एक गेस्ट के साथ, ठीक है। तो आज के शो पे लव लैंग्वेज पे हमारे एक दोस्त, मेरे एक बहुत अजीज दोस्त, मैं उनको बुलाना चाहूँगा। प्लीज स्टार्ट क्लैपिंग एंड शो ऑल द लव दैट यू हैव फॉर बादल शर्मा गाइस। तो हमने आपसे 2 सवाल जो है लिखवाए थे बादल भाई, मैं आपको ब्रीफ करना चाहूंगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द बेस्ट रीजन फॉर ब्रेकअप? एनी नहीं मेरे हिसाब से तो इफ यू फील लाइक ब्रेकिंग अप यू ब्रेक अप। बेस्ट मतलब किस तरीके से? तो बेसिकली हम लोग वो डिस्कस करेंगे जो भी इन्होंने लिखा होगा आप लोगों ने कि क्या वो वर्थ इट है ना, बस जो भी हमारा। एंड सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है कि रेड फ्लैग्स दैट यू लाइक। नाइस, वेरी नाइस। लाइक, अच्छा आपने अलग लिख दिया क्या? अच्छा अब तो बहुत फनी हो जाएगा भाई फिर। अब आप दुआ करो कि आपकी चिट ना आए बस। सर एकदम हैरान हो गए, लाइक अच्छे वाले बता रहे थे। सब लोगों ने लिख दिया, सब लोगों ने लिख दिया, जिस तक चिट आई थी। हम एक एक करके आप उठाओगे और हम ऐसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम ऐसे इसको मिक्स कर देते हैं। ओए 2 रेड फ्लैग गिर गए। ठीक है। बेस्ट रीजन टू ब्रेकअप वुड बी ही इज अ वेजिटेरियन। दिस वन आई गिव यू ड्यू क्रेडिट। अच्छा मैं वेजिटेरियन हूँ भाई। आप खा लोगे? better. अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप खा लोगे चिकन प्यार में? मैंने तो गू खाया हुआ है भाई। वाह दोस्तों, बहुत बढ़िया भाई, लड़के हैरान हुए। उसके बाद तो फिर वो करेगी ही ब्रेकअप भाई, समझ रहे हो? क्योंकि भाई किसी को चिकन पसंद है, चिकन के बाद सीधे ऐसे थोड़ी किस करते, ये तो सूंगी सूंगी लग रही है, तो बहुत ही अजीब हो जाएगा ना उसके बाद। तो कैसे आप आए? लोग पूछते तेरे को अपना बॉयफ्रेंड क्यों पसंद है? अरे पूरे पूरे उपले खा जाता है यार। अरे तू गाँव में दीवार दिखा मुंह दे देता है सीधा भाई। दीवार पे चढ़ चढ़ के उपले खा रहा है। मैम एकदम ऐसे हो गया है, और गंद मत खोलो। हम बस एक्सप्लोर कर रहे हैं। नहीं, दिस इज अ वेरी सॉर्टेड इंसान जिसने भी ये पर्ची लिखी है ना, उनका वेजिटेरियन वाला रीजन सॉर्टेड है। दूसरा है रेड फ्लैग दैट आई लाइक गिविंग स्पेस मोर देन समवन वांट। कि यार अगर वो स्पेस दे रहा है और हद से ज्यादा दे रहा है तो सही है ना। मुझे लगता है अगर भाई ये भी स्पेस नहीं होना चाहिए कि पता ही नहीं है। नहीं पता तो होगा यार कि कहाँ है वो स्पेस दे रहा है। कब से? पिछले 6 महीने से। हमारी बात ही नहीं होती है। शादी होगी शायद उसकी। बहुत स्पेशियस प्रोग्राम कराया था उन्होंने। तो इमोशनली बेस्ट रीजन फॉर ब्रेकअप है इमोशनली अनअवेलेबल। रेड फ्लैग दैट यू लाइक इमोशनली अनअवेलेबल। ये कैसा इंसेप्शन है भाई कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी अगर तुम इमोशनली अनअवेलेबल हुए, लेकिन मुझे मजा बड़ा आता जब तुम इमोशनली अवेलेबल होते। वो ये कैसा भाई, कैसे छोड़ोगे फिर आप ऐसे? पता नहीं भाई, ये SBI लग रही है लड़की। ब्रांच खोल रखा है लेकिन सर्वर नहीं चल रहा। तो खोला क्यों है? अवॉइडेंट एटीट्यूड। अवॉइडेंट एटीट्यूड, जो कोई आपसे बात नहीं कर रहा ब्लॉक कर दे आपको, तो आपको पसंद ही आ जाएगा कि भाई क्या ब्लॉक किया, डीपी नहीं दिख रही भाई इसकी तो। अरे मजा ही आ गया भाई, हाय भेज रही हूँ सिंगल टिक बस। वाह किसका था ये, अगर कोई बताना चाहे तो? आपका था मैम। तो आपको पसंद है कि कोई अवॉइड कर दे आपको? ओ कोने में बैठे आप, बिल्कुल कोने में बैठा हुआ आपको शो पे, सब लोग अवॉइड करेंगे मिलके। आपको फिर जाते जाते मैम सब में 40 लोग पसंद आ गए आज तो यार। अरे कैसे चुनूंगी इनमें एक। बेस्ट रीजन फॉर ब्रेकअप, बी जेंटल एंड ऑनेस्ट। बी जेंटल एंड ऑनेस्ट, ये बोल के आप किसी को मना कैसे कर सकते हो? कितना जुल्मी आदमी ये जो
समझ रहे हो कि आप किसी को बोल रहे हो कि यार तू बहुत ही स्वीट है, आथू। ये कैसी बात है? रेड फ्लैग दैट आई लाइक मैनिपुलेटिव बिहेवियर। कह रही है शकुनी से शादी करवा दो। आदमी नॉर्मल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जो राज बाट उलट के गिरा दे कुछ। मैनिपुलेटिव बिहेवियर। वाह, मैनिपुलेट करते भाई साहब। अच्छा, बॉसी लिखा हुआ है इन्होंने। बॉसी भी चाहिए इनको। मैंने पहले बस्सी पढ़ा। हमारे शो में आके बस बस्सी को रेड फ्लैग कह दिया है। रीजन टू ब्रेकअप हर्ष गुजराल। ये हर्ष के साथ सारा टाइम बैठे रहते हैं। मेरे को टाइम नहीं दे रहे भाई। मैनिपुलेटिव बिहेवियर आपको पसंद है? स्पीकिंग फ्रॉम ऐसे Being apparently manipulative. पसंद है। हाँ, नहीं मतलब जितनी लड़कियों के साथ मैं रहा हूँ। कितनी? आपके जितनी में ना पे बहुत असर था। जितनी है मतलब fair share of women that I've been with, none of it worked out, तो obviously I like red flags. None of it बट worked. ऐसे और आपको पसंद है कि कोई ऐसे आपको दिमाग चला के पसंद घुमाए? नहीं है, वो सबकॉन्शियसली हमें पता होता है कि यार ये है तो हरामजादी लेकिन मजा आ जाएगा। भाई देखो, अगर मैंने बोल दिया और तुम हंसती हो तो तुम हरामी हो, पता है? भाई जिस इंटेंसिटी से आपने बोला है, अरे बस भाई बात। रेड फ्लैग, मुझसे ज्यादा अपने दोस्तों को टाइम देना, जीरो अटेंशन। अच्छा, ये पसंद है आपको? अच्छा भाई डेट करें बादल शर्मा को। अरे नहीं, ऐसा नहीं। आपको क्या लगता है? यार मुझे लगता है कि अगर कोई हमें अटेंशन नहीं दे रहा तो वो पसंद आता है। मतलब हाँ। पता लगता है कि वो एम्बिशन है हाँ, वो उसमें। एक्सेसिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू। कि बहुत ज्यादा भी मिल जाए तो उसका ऐसे बैठना बुरा लगने लगता है। देखियो बैठा है जैसे बैठा है। मैरिड लोग कितने हैं यहाँ पे? आप तो साथ ही रहते हो ना, तो हाँ, कभी कभी भाई। लगता है कि अरे मतलब लॉन्ग ये कैसे घर तोड़वाने वाले सवाल कर रहे हो कि आप तो साथ? कभी कभी ऐसा फील नहीं होता जब बहुत ही ज्यादा अवेलेबल हो जाता है अपना पार्टनर, तो लगता है इसे यार एक बार बिठा के आराम से बेल्ट से मार लूं। यार बहुत ही इरिटेट कर देते हैं ना जब पार्टनर बहुत कुछ चाहते हैं। देखो ये अग्री कर रहे हैं। एकदम 2 सीट पीछे हुई है। मैम 2 सीट पीछे हुई है, कह रही नहीं नहीं भाई, ये तो इस बात पे गलती से भी अग्रीमेंट नहीं दे सकती। मतलब आपके कहने मतलब था कि इंडिविजुअल स्पेस देनी हाँ, है। राइट। बिना बेल्ट के हो सकती है दोस्तों। मेरी ये रिक्वेस्ट है, कोई ये शो देखने के बाद घर ना जाके, अरे है बसंती, अरे ये सब हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, और इनका रेड फ्लैग दैट दे लाइक, उल्टा लिख दिया किसी ने, मुझे लग रहा है इन्होंने लिखा टू ओपन माइंडेड। टू ओपन माइंडेड? टू ओपन माइंडेड कैसे होता है आदमी? ये पसंद आता है उनको। अच्छा, ये पसंद आता है कि टू ओपन, कि कहीं मुंह मारो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये वो वाला है ना, ये मेरा पति मेरा देवता है। मेरा पति मेरा देवता है और फलानी ढिमकारी तीनों का देवता है। बढ़िया। टू ओपन माइंडेड पसंद आता है। और क्या लिखा हुआ एक है? और फ्लैग लिखा, सीक्स वैलिडेशन। अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो आप लोग बता सकते हो हैंड ये रेज किसी कर की सकते हो, थी। ये किसकी हरकत थी? टू ओपन, कोई डॉक्टर ही होगा आपके सर बिल्कुल। अच्छा, आपको लगता है कि टू मच वैलिडेशन अगर हम कोई लड़की मांग रही दे है आपको? कुछ तो मांग रही है। इनको अपनी क्वालिटीज पे भरोसा तो नहीं है बहुत ज्यादा। भाई साहब बहुत भरे हुए बैठे हैं आप एकदम। बिल्कुल क्या वैसे कि कुछ तो मांग रही है भाई। मुझसे मेरे बाप ने दूध नहीं मंगवाया आज तक। उसने कम से कम कुछ तो बोला। ये मुझे मेरी मम्मी की पर्ची सी लग रही है कि क्या है? When he becomes boring and his girl best friend comes between and then he 2 नंबर का क्वेश्चन था भाई मैंने बिल्कुल ऐसे लिखा कि इस सिर्फ इसी क्वेश्चन पे पास हो जाऊंगी। 33 नंबर इसी क्वेश्चन से ले लूंगी पूरे। इसने एक्स्ट्रा शीट भी मांगी होगी इसको भाई अगली बार से थ्रेड रखना। तो ना भाई इसने पूरा भरा है। अच्छा, ये दोनों तरफ एक ही सवाल दिए इन्होंने? हाँ, ओ नहीं ये वो पीछे से। अच्छा। तो when he becomes boring and his girl best friend comes between। अच्छा, गर्ल बाद में ऐड किया है। ओ, गर्ल बेस्ट फ्रेंड बीच में आ गई। हाँ, तो ये बोरिंग थोड़ी है, तो थ्रीसम हुआ। ये तो इंटरेस्टिंग होता है। वी डू नॉट प्रमोट मुझे तो समझ सच बिहेवियर। रेड फ्लैग्स दैट यू लाइक, बट भाई ये बहुत ही ज्यादा हुआ यार। बेस्ट रीजन फॉर ब्रेकअप में एक मिनट, टॉक्सिक, पॉजेसिव एंड चोक्स मी।
मैं बहुत अच्छा WWE खेलता हूँ। चोक स्लैम। ये वो वाला नहीं है जिसकी टीवी पे आती है रिकॉर्डिंग। आती है लेकिन 2:30 बजे। केबल वाला पर्सनली चूज करके लगाता है। आप तो ये पूछ भी नहीं सकते किसने लिखा है। पूछने कोई में बताना क्या? भी नहीं चाहेगा। 2 लड़के मुट्ठी बांध के खड़े कि बताओ कहाँ चौक करना है। वो भाई वो देखो 3 लड़के बिल्कुल ऐसे कह रहे हैं बताओ गर्दन डाल दो इस हाथ में भैया, हम चौक के लिए तैयार हैं। अरे लंबा भाई ये तो किसी ने ऐसा लगा प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है। उसकी बेस्ट फ्रेंड का इंटरफेरेंस बिटवीन आवर रिलेशनशिप, ये रीजन फॉर ब्रेकअप है। ये बेस्ट रीजन भाई सही में इसका मेरा तो टूटा इस चक्कर में ना कि अस ब्रो बहुत ज्यादा रिलेट कर गए सर आप। ये मेरे साथ भी हुआ है। अच्छा हाँ, मेरी वाली की बेस्ट फ्रेंड बता देती उसको जाके कि इसकी कहीं और चल रही है कोई। हाँ, इतना सच क्यों यार? थोड़ा देखो, किसी झूठ बोलने से किसी का घर बचता हो तो बचाओ ना। बता दे रही है। इसे आसान भाषा में चीटिंग के। अभी मेरे को रिसेंटली पता चला कि भी? उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी जिसने हमारा ब्रेकअप कराया था, उसका ऑटो पलट गया। ऑटो पलट गया भाई देखो। मैंने कहा ऑटो पायलट हो गई है। नहीं, उसका ऑटो पलटा, मुझे बड़ी खुशी है। मैंने कहा, "ये लड्डू भाई लेकिन पटवा।" थोड़ा कैसे आपको इंसानियत के तौर पे बुरा फील हुआ? नहीं। मैं तो दुआ कर रहा था सिर के बल गिरी हो। मैं तो भाई वैसे बेस्ट फ्रेंड बहुत हरामी होते हैं। एक्टिंग हॉट इन फ्रंट Acting ऑफ माय hot. फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अच्छा वो पहना थी, वो वाला गाना चला रही, उफ क्या रात आई है। अच्छा आपको डर ये है कि मेरा फूफा ना पिघल जाए। कि पता लगे शादी आपने करी थी, आप कह रहे हो, अरे आज से तुम मेरी फूफी हो। बेस्ट रीजन फॉर ब्रेकअप डिफरेंट प्रायोरिटीज। डिफरेंट प्रायोरिटीज कि उसकी प्रायोरिटी थी रिश्ता चलाना, मेरी थी चीटिंग। हम दोनों बहुत अलग चीजें चाहते थे। वो लॉयल्टी मांग रही थी पगली पागल। मैं एक सौतन ले आया। कह रही है लॉयल मर्द चाहिए। मैंने कहा तो लॉयल मिलेगा या मर्द? ठीक है। वी डोंट प्रमोट। इससे पहले एक ऐड लगानी पड़ेगी मुकेश की। वी डोंट प्रमोट सच बिहेवियर। ये हो सकता है कि आपकी प्रायोरिटी वो थी, उनकी प्रायोरिटी आपका फूफा। भाई वाले केस में फूफी जावेद। फूफी ओ फूफी जावेद एक्टिंग हॉट इन फ्रंट ऑफ रिलेटिव्स। अच्छा आपकी गर्लफ्रेंड भी टेम्पर्ड ग्लास पहनती थी क्या? अरे भाई मैं तो एडमायरर हूँ उर्फी का भाई। क्या उनका, क्योंकि वो सारे कपड़े पहन लेती जो मुझे फैंसी ड्रेस में पहनने थे। मैं तो फैन हूँ उनका भाई। उठाओ भाई। बेस्ट रीजन टू ब्रेकअप, द डिफरेंस इन कोर बीइंग। कोर बीइंग कौन आए हैं यहाँ पे संत महात्मा के लिए? अरे डिफरेंस इन कोर बीइंग तो बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल है। तो इस पे तो आप क्या ही डिफेंड कर लोगे भाई? कोई आपको बोल दे कि तेरी वैल्यू ही मेरे से अलग है। सी मेरा ब्रेकअप हुआ इस बात पे कि आई वांटेड टू बी एन आर्टिस्ट, हाँ। जो कि सैटरडे संडे काम करता है। ठीक है। और शी वाज अ लाइक 9 to 5 जो फ्राइडे तक काम करती है। ठीक है। और सैटरडे संडे वो एकदम वो हो जाती है, चल किसी क्लब में चल रहे हैं। अब मेरा यहाँ ओपन माइक का स्पॉट है, तो हो गया ब्रेकअप इस बात पे। अब ये वैल्यूज ही हुई ना, प्रायोरिटी। हाँ। ऊपर से उसका दूसरा बॉयफ्रेंड बीच में उंगली कर रहा है। तो आप इसे वैल्यू पे डालना चाह रहे हो? वो अगर आपका दिल नहीं मानता, आप बिल्कुल मना रहे हो। नहीं भाई, वो 9 to 5 का इशू था। बेस्ट रीजन टू ब्रेकअप, इफ शी टॉक्स टू मच। जीवन भर सिंगल रहो भाई। जो भी ये है, आपको बेसिक नींव ही नहीं पता है। अब ये आंसर पता नहीं किस चीज का है। हैज टू सेकंड का नहीं रेड फ्लैग्स। मुझे लग रहा है इसने एक ही के आंसर दिए। रेड फ्लैग में अगर इसने लिखा हैज टू मेनी बॉय बेस्ट फ्रेंड्स। बॉय बेस्ट फ्रेंड्स, एक तो पहली बात आपको इंग्लिश का लेसन देना चाहूंगा कि अगर टू मेनी है तो वो बेस्ट नहीं हो सकता। मतलब अगर वो सिंगल होगा तो वो बेस्ट होगा, है ना? तो हाँ सही। नहीं टू लेकिन होता मेनी है। बॉय फ्रेंड्स। लड़के भी तो तेज है ना भाई। लड़कों को पता है कि ये वैकेंसी एक की है, वो शेयर कर लेते हैं। अच्छा हाँ। तो कहते हैं ठीक है मंडे ट्यूसडे So तू हाँ, रहेगा,
कैटेगराइज हो जाती है ना कि ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, जो मुझे थर्सडे मिलता हो। हाँ, ये ही इज माय मोमोज वाला बेस्ट फ्रेंड। अच्छा मोमोज, हाँ ये he is my coffee वाला best friend, हाँ, he is मोमोज my वाला। shopping वाला बेस्ट हाँ। फ्रेंड। यही नहीं तो ये इनको पसंद कैसे भाई फिर? इनको ये पसंद कि 3-4 लोग, अगर ये अपने आप को कॉम्पिटिटिव आदमी identity- है, ये कॉम्पिटिटिव आदमी है। अच्छा, आपने अब तो यही भाई भाई एकदम डिफेंसिव हो गया, मैं नहीं, मुझे कोई कंपटीशन नहीं चाहिए, क्लीन होनी चाहिए सड़क एकदम। कौन? हाँ जी, आपको पसंद है कि मतलब फॉर एग्जांपल आप जिसको डेट कर रहे हैं तो उसके 3-4 ऐसे बेस्ट फ्रेंड? देखो पसंद नापसंद की बात नहीं है, उसके होंगे ही। तुम कुछ कर ही नहीं सकते इसमें। आपने एक्सेप्ट कर ये लिया तो है। हाँ, मैंने मान लिया है कि ये तो आएगा। अच्छा, पैकेज है। Package। बट फॉर एग्जांपल अगर आप प्रेफर करो तो आप चाहोगे कि नहीं हो या हो? मुझे लगता है कि जब आप डेट कर रहे हो ना तो तुम ऐसे वन पॉइंट फोकस होता है कि प्यार तुझसे है, उसके बाद बेस्ट फ्रेंडशिप जहां मर्जी चलती रहे। मेरा भी, आई हैव हैड फीमेल बेस्ट फ्रेंड्स, मतलब कभी कभी हुकअप करते हैं हम भी, ऐसे रोज नहीं। तो मुझे तो लगता है कि साइड चिक में मजा तभी आता है जब मेन चिक परमानेंट हो, हैं तो नहीं भाई, ये सब मैं एक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो नहीं दोस्तों, नहीं ये सब जिस चाव के साथ इस आदमी ने बताया है कि मेन चिक में मजा तब आता है